अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म अनवारिया एजुकेशनल सोसाइटी के तहत चलने वाले इदारे जामिया अनवारिया के ज़ेर एहतमाम निसाब अहले ख़िदमत शरिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की ये आज हमारी चौथी नशिस्त है, जिसमें पानी और जानदार के झूठे तयम्मुम और फिर नजासत के मसाइल बयान किए जाएंगे। सबसे पहले आइए पानी के बारे में पढ़ें कि कौन सा पानी पाक है, कौन सा नापाक है, पानी कब पाक होता है, कब नापाक होता है। आसमान से बरसा हुआ पानी यानी बरसात का पानी, चश्मा जो ज़मीन में फूट जाता है, ज़मीन में एक सुराख हो जाता है और उसमें से पानी निकलने लगता है, झरना बोलते हैं। नदी, नाला यानी नदी से निकल के एक छोटा सा नाला बहता है, उसको नाला कहते हैं। तालाब, बड़ा ठहरा हुआ पानी। कुंटा, इसी तरीके से एक छोटा घड़ा। हौज़, कुआं, और इन सब का पानी पाक है। यानी आसमान से बरसा हुआ पानी, चश्मे का पानी, नदी नाले का पानी, सब का पानी पाक है। हम इससे वज़ू कर सकते हैं और गुस्ल भी कर सकते हैं। बहता पानी या ऐसे हौज़, चश्मे वग़ैरह में ठहरा हुआ पानी जो दह दरदा यानी 10 गज़ तूल और 10 गज़ अर्ज़ हो, नजासत के गिरने या किसी जानवर के गिर कर मर जाने से नजिस व नापाक नहीं होता, जब तक कि निजासत की वजह से पानी का मज़ा या बू या रंग बदल न जाए। अगर मज़ा या बू या रंग बदल जाए तो फिर पानी नापाक हो जाएगा। ठहरा हुआ पानी जो दहदरदा से कम हो, मसलन छोटा चश्मा या कुआं वग़ैरह, थोड़ी सी निजासत के गिरने से भी नापाक हो जाता है। मसलन इसमें शराब या पेशाब या खून या नजिस पानी का एक क़तरा भी गिर जाए या थोड़ा सा पाखाना या गोबर या लीद पड़ जाए तो सारा पानी नजिस हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। नजिस का मतलब ये है कि अब उससे गुस्ल और वज़ू नहीं कर सकते। गंदा होने से ठहरा हुआ पानी जो दह दरदा से कम हो, यानी 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़े से कम हो, वो पानी। और डॉगन इतना हो कि अगर चम्मू लियो तो मिट्टी ना है, चम्मच अगर आप पानी लें उसमें जी तो मिट्टी ना है, कम से कम इतना डॉगन, और चारों तरफ से 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़ा, यानी पूरे पूरे 100 हाथ हो अतराफ में, तो 40 हाथ हों तो फिर वो पानी, उसका पानी नापाक नहीं होता। 40 हाथ हों तो, अगर उससे कम है तो फिर नापाक हो जाता है। और फिर गोल दायरे का भी अलग होगा, मतलब अगर गोल है और जी, उसका अलग है, 30 फीट ऐसा कुछ है शायद। नहीं, सबका आगे उसमें बयान करें। जी हाँ, बात क्या है, चौक ही नहीं रहते जी, लेकिन मिकदार उतनी हो जाना चाहिए, यानी एक कोने का 10 होना ज़रूरी नहीं है, चारों कोनों का या फिर गोल हिस्से का हासिल उतना होना चाहिए। कुआं वगैरह थोड़ी सी ठीक है। मसलन इसमें शराब या पखाना, पेशाब वगैरह नजिस पानी या का ख़तरा कोई गिर गया तो ये नापाक हो जाएंगे, अगरचे निजासत की वजह से पानी के रंग या बू या मज़ा में कोई फ़र्क ना आया हो। अगर किसी पाक चीज़ मसलन मट्टी, दरख्त के पत्ते, फूल वगैरह के गिरने से पानी के तीनों वस्फ़ मज़ा, बू, रंग बदल जाएं या ज़्यादा दिन पानी बंद या रुके रहने से बोदार हो जाए तो पानी नापाक नहीं होता, खा वो दह दरदा हो या उससे कम कुआं, चश्मा वगैरह। अलबत्ता पानी का पतलापन चला जाए, पानी पतलेपन से गाढ़ा हो जाए और गाढ़ा बन जाए तो वो पानी अगरचे पाक है, लेकिन इससे वज़ू गुस्ल जायज़ नहीं है। यानी कपड़े वगैरह धो सकते हैं, समझे आप, और ज़रूरत से फारिग होने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, वज़ू गुस्ल जायज़ नहीं है, वज़ू गुस्ल जायज़ नहीं है। तारत की तफसील आएंगी आगे। जी, यानी आप उसको खा सकते, पी सकते, कर सकते भाई, तहारत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप निजासत को दूर कर सकते, यानी गंदगी को दूर बहा सकते, उससे गंदगी लगी हुई है उसको बहा दीजिए। लेकिन अगर नापाक है तो गुस्ल नहीं कर सकते। गुस्ल नहीं कर सकते। अब कपड़ा नापाक हो गया तो वो पानी में धोने से पाक नहीं होता। बदन पे निजासत लग गई, वो पानी से धो रहे तो आप बदन पाक नहीं होता।
निजासत दूर हो जाती। अगर पानी में गाढ़ापन आ गया, गाढ़ापन आ गया तो किसी भी चीज़ की वजह से आ जाए, किसी भी चीज़ की वजह से आ जाए, पाक चीज़ों से ना, नापाक चीज़ों से तो बिल्कुल वाज़ेह हो, तो पाक चीज़ों की वजह से मट्टी मिल गई खूब पानी में, या फिर गुलाब के पत्ते खूब मिल गए, गाढ़ा हो गया पानी किसी भी वजह से, या उसमें कोई शीरा डाल दिया आप आम को रस दिए, गाढ़ा हो गया, दूध मिला दिए, पानी गाढ़ा हो गया, तो फिर उससे आप गुस्ल वज़ू नहीं कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुएं में शराब या पेशाब या खून या नजिस पानी का एक ख़तरा गिर जाए, या ज़रा सा पाखाना या गोबर या लीद पड़ जाए, या नापाक रस्सी या डोल या बर्तन गिर जाएं, या खून वाले जानवर जो पानी में ना रहते हों गिर के फूल या फट जाएं, या आदमी जो इन जवान हो या बच्चा या बकरी या इसका बच्चा या इनसे कोई बड़ा जानवर या इनका बच्चा या 2 बिल्लियाँ या 6 चूहे या इनसे ज़्यादा या इनके बराबर कोई और जानवर गिर कर मर जाए, खा कोई भी फूले फटे या नहीं, या गिर के मर गया, बस मर गया, हाँ, फूलना भी ज़रूरी नहीं है, फटना भी ज़रूरी नहीं है जी। या बद जानवर गिर जाए, इन मरा भी नहीं, खाली गिर गया बस, इन सुअर, खा मरे या ज़िंदा निकले, तो इन सब सूरतों में कुएं का तमाम पानी नापाक हो जाएगा। अगर जगह तय दर्जा ही क्यों ना, नहीं, दह दर्जा से कम होता, दह दर्जा से बराबर के से बड़ा हो तो नहीं होता, तो दह दर्जा या उससे अगर बड़ा हो तो नहीं होता, या फिर पानी बहरा तो भी नहीं होता। अच्छा, पानी बहरा दह दर्जा से नहीं है, छोटी नाली है तो भी नापाक नहीं होता, बस पानी बहरा ना, पानी बहरा बस। हाँ, पानी बहने में क्या है, इतना भी बिल्कुल सतही तौर पे नहीं बहना कि ऐसा हाथ लगते ही मिट्टी लग जा रही, उतना भी कम नहीं होना, इतना होना कि पानी बह रहा तो उसमें जो है ना, अगर ऐसा चुल्लू से पानी लिया जाए तो नीचे की गर्द जो मिट्टी है वो हिले ना, इतनी गहराई काफ़ी है बहने वाले पानी के लिए। गहराई या फिर इसकी रफ्तार, स्पीड, रफ्तार की कोई ज़रूरत नहीं है, रफ्तार कितनी भी हो चल जाता, लेकिन ये है कि ऐसा हटाने, ऐसा पानी निकालने से चुल्लू से उसकी गर्द जो है ना हलनी नहीं चाहिए नीचे की। अच्छा जी, ये मसला है। तो ऐसे सूरत में अगर नजासत यहाँ गिरी हुई है, आप उससे आगे से अगर वज़ू बना रहे हैं तो जायज़ है। हाँ, उसमें नजासत के रेशे नहीं आना चाहिए कि नजासत इतनी गिरी हुई है कि जो भी चुल्लू उठाए नजासत से खाली नहीं होता, तो फिर वो भी बहते हुए पानी से नहीं कर सकते आप। छोटा कोई जानवर गिरकर मर जाए या मरा हुआ गिर जाए मगर कभी फूला फटा ना हो, तो इस सूरत में 40 या 60 डोल पानी निकालने से कुआं पाक हो जाएगा। और अगर या 2 चूहे गिर के मर जाएं तो 20 या 30 डोल पानी निकाल देने से कुआं पाक हो जाएगा। कुएं के पाक करने का तरीक़ा यह है कि पहले इस चीज़ को निकाल दें जिसके गिरने से कुआं नापाक हुआ है, फिर जिस कदर पानी के निकालने का हुक्म है जो मज़कूर हुआ उसी कदर पानी निकाल दें। जिस सूरत में कुएं का तमाम पानी नापाक हो गया हो उस वक्त बेहतर यही है कि तमाम पानी निकाल दिया जाए। अगर किसी वजह से ये नामुमकिन हो तो पै दर पै 200 या 300 डोल पानी निकाल डालें, कुआं पाक हो जाएगा। अगर बदजानवर यानी सूअर का कोई सा जानवर, सूअर के अलावा कोई सा जानवर कुएं में गिर जाए और फिर ज़िंदा निकल आए तो कुआं नापाक ना होगा, बशर्त ये कि इसके जिस्म पर निजासत ना हो। अगर निजासत थी तो नापाक हो गया, गंदगी, और इसका मुंह पानी में ना डूबा हो। अगर जिस्म पर नजासत हो तो पानी नापाक हो जाएगा, और अगर मुंह पानी में डूबा हुआ हो तो फिर इसके झूठे का हुक्म जारी होगा। झूठे का हुक्म यानी अगर वो जानवर का झूठा नापाक है तो पानी नापाक, अगर वो जानवर का झूठा मशकूक है तो पानी मशकूक, अगर वो झूठा जानवर का झूठा पाक है तो पानी पाक। यानी खाली गिरा मरा नहीं जानवर तो उस वक्त, और उसका मुंह लग गया पानी में, उसके यह काम है। अब झूठे के क्या है काम है आ रहा है आगे बाब। अगर झूठा पाक
तो पानी भी पाक है, और अगर झूठा नापाक या मशकूक व मकरूह है तो पानी भी नापाक या मशकूक व मकरूह है। झूठे के अहकाम समाअत फरमाएं कि कौन से जानवर का झूठा क्या है। आदमी का झूठा पाक है। झूठे के अहकाम, आदमी का झूठा पाक है बशर्त ये कि कोई नापाक चीज़ शराब, मुर्दार वग़ैरह इस वक्त खाए पिए हुए ना हो। इसी तरह घोड़े और हलाल जानवर गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी वग़ैरह का झूठा भी पाक है। ये इसमें भी शर्त है कि इनके मुंह इस वक्त निजासत आलूद ना हो। बिल्ली, चूहे, छिपकली, गंदगी लगी हुई नजीस गंदगी ना लगी हो, यानी कि जैसे जानवर मुर्गी होती है बार बार मोहरियों में मुंह डाल देती है तो गलाजत पे भी मुंह डाल देती है कभी कभार, तो ऐसा गलाजत से मुंह डालकर नहीं आई हो। बिल्ली, चूहे, छिपकली और हराम परिंद मसलन कौवे, चील वग़ैरह का नीज़, जो मुर्गी मुँह मारती देखिए कचरों में, गलाजत में, वो मुर्गी, या इसी तरीके से नजीस खाने वाली गाय, भैंस का झूठा मकरूह है। यानी गाय भैंस जो नजीस खाते हैं उनका झूठा मकरूह है बशर्त ये कि इनके मुंह इस वक्त नजासत आलूद ना हो। अगर हो गंदगी लगी हुई, निजात लगी हुई तो नापाक होगा, नापाक है। आदत है इनकी खाने की लेकिन लगावा नहीं है अभी तो मकरूह है, नहीं आदत भी नहीं है तो पाक है। गाय भैंस का असलन झूठा पाक है लेकिन इनको गंदगी खाने की आदत है और मुंह पे नहीं लगा हुआ है तो उनका झूठा ना मकरूह है, और अगर गंदगी लगी हुई है तो नापाक है। खच्चर, जो गधे और घोड़े के मिलने से पैदा होता है उसको खच्चर कहते हैं। खच्चर जिसकी पैदाइश मादा खर से हो, यानी औरत उसकी गधी हो, यानी माँ उसके गधी हो, उसका और गधे का झूठा मशकूक है। मशकूक यानी कि उसमें अब उसके ऊपर कोई हुक्म नहीं लगा सकते, उसको कुछ भी नहीं, शक करते रह सकते हैं, शक है उस पर। बद जानवर, कुत्ता वग़ैरह कुल चौपाया हराम जानवरों का झूठा नापाक है। शेर, बबर, चीता, जितने भी जानवर हैं चौपाए, बद जानवर सबका झूठा नापाक है। बद जानवर माने सुअर। इसी तरह जिस जानदार का झूठा पाक है वो अगर नापाक चीज़ खा पी कर किसी चीज़ में मुंह डाले तो वो भी नापाक हो जाएगा। ये झूठे का बाब ख़त्म हुआ। खुलासा ये निकला कि आदमी का झूठा और जो हलाल जानवर हैं उनका झूठा पाक है, और जो जानवर हराम है उनका झूठा नापाक है, और जो जानवर का झूठा मशकूक है जैसे कि गधा, जानवर मशकूक हैं उनका भी झूठा मशकूक है, जैसे कि गधे का झूठा मशकूक है। तयम्मुम के मसाइल। तयम्मुम इस क़स्द व अमल को कहते हैं जो पाक मट्टी या मट्टी की जिन्स पर तहारत हासिल करने की गर्ज से बजाय वज़ू व गुस्ल के किया जाता है। तयम्मुम इस क़स्द और अमल को कहते हैं जो पाक मट्टी या मट्टी की जिन्स पर तहारत हासिल करने की गर्ज से बजाय वज़ू और गुस्ल के किया जाता है, इसको तयम्मुम कहते हैं। यानी इंसान के पास वज़ू करने के लिए पानी नहीं है, गुस्ल करने के लिए पानी नहीं है, तो अब वज़ू और गुस्ल करने के बजाय अब वो तयम्मुम करता है, एक अमल करता है, एक मखसूस अमल है, उसका तरीक़ा भी आएगा। उस मखसूस अमल करने को तयम्मुम कहते हैं, और वो मखसूस अमल मट्टी पे होता है। तयम्मुम में 3 फ़र्ज़ हैं। तयम्मुम में नियत करना फ़र्ज़ है, जैसे गुस्ल में नियत करना फ़र्ज़ नहीं था, लेकिन तयम्मुम में नियत करना फ़र्ज़ है। अगर आप नियत नहीं करेंगे तो तयम्मुम नहीं होगा। पूरी मट्टी में आप अगर लोट लें तो भी तयम्मुम नहीं होगा, और अगर वही नियत करके, यानी कि मैं वज़ू के बजाय मैं ये अमल कर रहा हूँ, ये नियत से अगर आप 2 हाथ नीचे ज़मीन पे मारते हैं और चेहरे पे मल लेते हैं, फिर 2 हाथ नीचे मार के हाथ पे मल लेते हैं, तो इससे आपका वज़ू भी हो जाएगा, और गुस्ल की नियत कर लेते तो गुस्ल दोनों एक साथ हो जाएंगे। दोनों के लिए तरीक़ा एक ही है। दोनों के लिए तरीक़ा एक ही है। दोनों के लिए नियत अगर एक ही तयम्मुम में कर ली जाए तो हो जाएगा, वो भी काफ़ी है। दोनों के लिए अगर वज़ू और गुस्ल दोनों के लिए मैं तयम्मुम करता हूँ, ये नियत कर लिए तो वज़ू और गुस्ल दोनों से आप दोनों हो जाएंगे आपके उसमें। तयम्मुम में 3 फ़र्ज़ हैं। तयम्मुम की नियत करना, दोनों हाथों को पाक मट्टी पर मारकर मुंह पर मलना, फिर दोनों हाथों को पाक मट्टी पर मारकर बाहम कोहनियों समेत हाथ को मलना। ये 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। या अगर और मुख्तसर करें तो समझ लीजिए कि भाई नियत करना और मलना ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। शर्त यह है कि पाक मिट्टी ना, पाक मट्टी होनी चाहिए, खूब पाक मट्टी होनी चाहिए, वो भी
हाँ अब जहाँ पर जो है इजाबतें जो है हाँ। से फारिग होते हैं या लोग सड़कों पे जो है पेशाब वगैरह करते हैं, तो जी ऐसी जमीन मुराद ऐसी ज़मीन नहीं, अगरचे कि वो धूप से सूखी हुई क्यों ना हो। सूखी हुई हो और उस पर नमाज पढ़ने की इजाज़त हो, लेकिन तयम्मुम नहीं कर सकते। तयम्मुम में बिछा के पढ़ने की इजाजत रहेंगी, जबकि वो जमीन सूख गई हो। ज़मीन सूख गई तो नमाज बगैर बिछा के पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ज़मीन की पाकीज़गी सिर्फ सूखने में, लेकिन तयम्मुम के लिए खूब पाक होना ज़रूरी है, खूब पाक होना। यानी वो उस पर निजासत गिरी ही ना हो, वैसी ज़मीन होनी चाहिए। जी। और नमाज में रुख्सत है कि ज़मीन सूख गई तो आप कर सकते हैं, उस पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। तयम्मुम का तरीक़ा यह है कि पहले तयम्मुम की नीयत करें कि मैं पाक होने के लिए बजाय वज़ू या गुस्ल के तयम्मुम करता हूँ, ठीक है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने दोनों हाथों को हथेलियों की जानिब से कुशादा करके पाक मिट्टी पर मारे और मुंह पर मसा करे पूरा ऐसा। इस तरह के पहले हाथों से ज़ायद मिट्टी झाड़ दें यूँ, फिर दोनों हाथ पूरे मुंह पर ऐसा मले कि कोई जगह हाथ पहुँचने से ना रह जाए। हर जगह पहुँचाना है आपको, पूरे ये बालों में, इधर उधर पूरे हाथ पे, पूरे चेहरे पे। ऐसा वज़ू में जैसा हम पानी वज़ू में जी जैसा, कान की हाँ तक है। हाँ जी बिल्कुल, तयम्मुम वैसे बिल्कुल वही, किसी किस्म की कोताही गफलत न होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। धूल ज़रूरी नहीं है, हाथ पहुंचना ज़रूरी है। एक मरतबा आप धूल पे मार लिए, अब आप चेहरे पे लगा दिया, आप मल लिया हाथ को बस। फिर इसी तरह दोनों हाथों को पाक मिट्टी पर मार कर बाहम दोनों हाथ कोहनियों समेत ऐसा मल ले कि कोई जगह बाकी न रहे। ऐसे ये करके पूरा ऐसे यूँ मले, ऐसा पूरा तयम्मुम हो गया। तब भी मसा कम से कम 3 या ज़्यादा उंगलियों से करना चाहिए। यानी अब जब हम ऐसा मसा कर रहे हैं तो ये यूँ नहीं मलना चाहिए, ऐसे नहीं मलना चाहिए ये, बल्कि इसको पूरा का पूरा अपने कम से कम 3 उंगली तो होना चाहिए मसा करते वक्त में। आप सिर्फ 2 उंगली से कर रहे हैं तो जायज़ नहीं है, यानी ज़मीन पे मारने के बाद आप 2 उंगली मल रहे हैं हाथ पे, चेहरे पे, तो बेहतर दुरुस्त नहीं है। अगर किसी उंगलियां नहीं है, कट गए या उंगलियां झड़ गए उसके, या किसी एक्सीडेंट या हादसे में उंगलियां निकल गए, तो मजबूरी है तो उसको हाँ रहते हुए अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलत है, मुनासिब नहीं है। अगर तंग अंगूठी पहनी हो या हाथ मुंह पर चर्बी वगैरह हो तो पहले इसको दूर करना ज़रूरी है। एक ही तयम्मुम वज़ू और गुस्ल दोनों के लिए अगर दोनों की नीयत की जाए काफ़ी है। पाक मिट्टी या मिट्टी की जिन्स की चीज़ों मसलन पत्थर, कंकर, रेत, चूना वगैरह, इन सब पर तयम्मुम दुरुस्त है, लेकिन जो चीज़ें मिट्टी की ना हो मसलन सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, कपड़ा वगैरह, इन पर तयम्मुम दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर इन पर गुबार जम जाए तो फिर दुरुस्त है। अब वो गुबार नज़र आना, हल्की सी धूल काफ़ी है। पाक मिट्टी या मिट्टी की जिन्स की चीज़ों का मसलन पत्थर वगैरह, इन सूरतों में तयम्मुम करना दुरुस्त है। अगर सफ़र में, यानी अब कब तयम्मुम कर सकते हैं। आजकल लोग शिवा बना लिए हैं कि ज़रा बस सर्दी हुई तयम्मुम करने चल जाते हैं। पानी ज़रा दूर है, थोड़ी दूर 4 कदम पे है, अब नीचे फर्स्ट फ्लोर पे, वो पानी सेकंड फ्लोर पे, तो तयम्मुम कर लेते हैं। इतने जो है ना लोग लापरवाह हो गए। हालांकि इतनी छूट नहीं है तयम्मुम करने के लिए। तयम्मुम करने के लिए कितनी छूट है वो मुलाहिज़ा कीजिए। अगर सफ़र में या गांव से बाहर 1 मील तक पानी ना मिले, 1 मील तक, 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा होता है 1 मील, बीमारी के बाइस बीमारी हो या बीमारी के पैदा या ज़्यादा होने का खौफ हो, पानी का इस्तेमाल ना हो सके और किसी मुसलमान डॉक्टर से मशवरा हो कि पानी का इस्तेमाल आपके लिए मुज़िर है, उस वक्त पानी तक जाने में कोई ज़रर या दुश्मन व दरिंदे का खौफ हो, डोल रस्सी मौजूद ना हो, पानी से, यानी कुएं में पानी है लेकिन डोल रस्सी नहीं है, पानी सिर्फ पीने के लिए हो, ईदैन या जनाजे की नमाज के फ़ौत होने का अंदेशा हो, तो इस वक्त आप तयम्मुम कर सकते हैं। ईदैन या अब भाई हम नमाज़ पढ़ने के लिए गए, ईद की तकबीरें शुरू हो गई, ज़ायद तकबीरें, 1 रकात हो गई, अब दूसरी रकात भी ख़त्म होने का अंदेशा है। अगर हम वज़ू करने जा रहे हैं तो वज़ू होने तक नमाज़ ख़त्म हो जाएगी, तो इस वक्त आप जो है ना, आपको वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, तयम्मुम करके आप नमाज में शरीक हो जा सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, हाय हाय हाय, क्या बात।
लेकिन सिर्फ ये ईदैन के लिए है या नमाज जनाजा के लिए? इसी तरीके से नमाज जनाजा, अगर आप किसी मस्जिद में चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज जनाजा हो रही है, नमाज के बाद अब अक्सर कभी कभार होता है ना ऐसा कि नमाज़ ख़त्म होने के वक्त हम पहुँचते हैं तो उस वक्त नमाज जनाजा हाजिर रहती है, तो अब हमें वज़ू भी नहीं होता, लेकिन नमाज जनाजा में शरीक होना भी बहुत बड़ा सवाब है। अब हमारी नीयत है नमाज जनाजा में शरीक होने की, तो आप वज़ू करने जाते हैं तो नमाज़ ख़त्म हो जाएगी, तो उस वक्त आप वहीं ठहरे ठहरे तयम्मुम कर लीजिए, नमाज जनाजा में शरीक हो जाइए, इसकी इजाज़त है जी। लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए नहीं। ईदैन और नमाज जनाजा ये ऐसी नमाज़ें हैं कि इनका नायब नहीं है। ईदैन की नमाज़ छूट गई तो दूसरी कोई नमाज़ नहीं है पढ़ने के लिए, आप तन्हा अलग से नहीं पढ़ सकते। नमाज जनाजा छूट गई तो फिर ख़ज़ा नहीं पढ़ सकते उसकी, क्या बात। तो इसलिए जो है ना यहाँ पर तयम्मुम की इजाज़त है। लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ें इनकी ख़ज़ा है, जुमा की भी ख़ज़ा है, जुमा नहीं मिली तो उसके बजाय ज़ोहर पढ़ लो, तो इनके लिए तयम्मुम की इजाज़त नहीं है क्योंकि इनका नायब मौजूद है। जिन चीज़ों से वज़ू टूटता है उनसे वज़ू का तयम्मुम, और जिन चीज़ों से गुस्ल वाजिब होता है उनसे गुस्ल का तयम्मुम टूट जाता है। यानी आप तयम्मुम कर लिए, तयम्मुम करने के बाद आपने सोबत कर ली तो आपका तयम्मुम टूट गया। आपने तयम्मुम किया था वज़ू करने के बाद, फिर उसके बाद में आपको रिह खारिज हो गई, वज़ू टूट गया, यानी हवा खारिज हो गई। इनके अलावा काफ़ी पानी का, ये तो चीज़ें हैं ही, यानी वज़ू के लिए अगर आपने तयम्मुम किया है तो वज़ू जिससे टूटता है टूट जाएगा, गुस्ल के लिए आपने तयम्मुम किया है तो तयम्मुम, गुस्ल किससे टूटता है तयम्मुम भी टूट जाएगा। इसके अलावा जिन चीज़ों से अगर टूट जाता है, हाँ, उन चीज़ों से तयम्मुम भी टूट जाएगा, तयम्मुम भी टूट जाएगा। वज़ू जिन चीज़ों से टूटता है उससे वज़ू तयम्मुम भी टूट जाएगा। इसके अलावा मज़ीद और एक चीज़ है जिससे तयम्मुम टूटता है, वो क्या है? काफ़ी पानी का मिल जाना। काफ़ी पानी का मिल जाना यानी पानी नहीं था बल्कि तयम्मुम कर रहे थे ना भाई, या जान का खौफ है, नहीं वो तो अलग चीज़ है, इजाज़त होगी। वज़ू तयम्मुम टूटना है, अब तयम्मुम करे भाई, आपको कोई हरकत नहीं हुई वज़ू तोड़ने वाली या गुस्ल तोड़ने वाली, लेकिन ये है कि आपने जो तयम्मुम किया था जिस उज़्र की बिना पे, वो उज़्र जाता रहा, दुश्मन का खौफ ख़त्म हो गया, या फिर आपको पानी जो है ना 1 मील की दूरी पे मिलने वाला था, आप चलते 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 जो है ना पानी तक पहुंच गए, आपका तयम्मुम टूट गया जी। ऐसा है, तो फिर अब वज़ू करना पड़ेगा। हाँ, वज़ू करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि वज़ू अरे मेरे को है ना भाई तयम्मुम, चलो मैं नमाज़ पढ़ लूँगा, कि नहीं पढ़ सकता, अब गुनाह होगा, हराम होगा। इनके अलावा काफ़ी पानी का मिलना या उज़्र का उठ जाना भी तयम्मुम को तोड़ देता है। यानी बीमारी ख़त्म होगी आपकी, तयम्मुम करते जो है ना एक गोली डॉक्टर ने दी जिसके खाने से जो है ना आपकी बीमारी ख़त्म होगी, दुआ पढ़ दी किसी ने, बीमारी ख़त्म हो गई, तो आपका तयम्मुम ख़त्म हो जाएगा। अब आज की नशिस्त का आखिरी बाब, निजासत के मसाइल। निजासत 2 तरह की है, निजासत गलीज़ा और निजासत खफीफ़ा। निजासत गलीज़ा पाखाना, पेशाब, मनी, लीद, गोबर, मेंगनिया, बत और मुर्गी का पाखाना, बहता खून, बहता पीप, मुँह भर क़य, शराब, सेंधी, ताड़ी, मुर्दार, चर्बी वग़ैरह चीज़ें नजासत गलीज़ा हैं। पीप, घोड़े और हलाल चौपायों का पेशाब और हराम परिंदों की बीट नजासत खफीफ़ा है, ठीक है ना। नजासत खफीफ़ा माने, नजासत खफीफ़ा मतलब उसका हुक्म हल्का होता थोड़ा, नजासत गलीज़ा का हुक्म ज़रा भारी होता है, गहरा होता है, उसमें नरमी है, उसमें सख्ती है। नजासत गलीज़ा अगर पतली हो तो हथेली के गढ़े बराबर और गाढ़ी और बस्ता हो तो 4.5 माशा वज़न तक माफ़ है। इससे ज़्यादा हो तो दूर करना फ़र्ज़ है। ये हुक्म आ रहा है, देखिए समझ में आया, समझ में आया। हाँ, लाज़िम बात है, अगर टॉयलेट रहेगा या मोशन रहेगा तो वेट उसका ज़्यादा ही रहेगा। जी हाँ, अगर उससे उसकी कम मकदार में अगर हो तो ठीक है, अगर ज़्यादा मकदार में हो तो फिर लाज़िम है, फ़र्ज़ है कर धोना उसका। निजासत खफीफ़ा जिस्म या कपड़े के किसी हिस्से मसलन हाथ, पाँव या आस्तीन, कली वग़ैरह पर लग जाए तो इसके चौथाई तक माफ़ है। खफीफ़ा माने निजासत अभी जो गिनाई गई ना ऊपर, खफीफ़ा घोड़े का पेशाब, ये, या फिर परिंदों की बीट,
वगैरह, परिंदे मतलब जो हराम परिंदे रहते हैं उनकी पीठ, और जो हलाल परिंदे, हाँ पाखाना उनका। कबूतर का तो पीठ पाकिज है, ना पे नापाक नहीं है वो। जो शिकारी परिंदे थे उनकी पीठ भी नजासत खफीफ़ा है। तो ये अपने जो कपड़े का जो हिस्सा है, जो भी कपड़े पे लगे उसका चौथाई हिस्सा लगे तो इजाज़त, उसमें रुख्सत है। चौथाई से ज़्यादा लग जाए, चौथाई के बराबर लग जाए तो अब उसको धोना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। चौथाई हिस्सा माने समझिए आप, अब जैसे समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि ये दामन है। अब हिस्से अपने शर्ट के कई हिस्से हो जाते, दामन एक हो जाता, आस्तीन एक अलग हो जाता। अब आस्तीन ले लीजिए, आस्तीन के 4 हिस्से कर दीजिए इसके, तो इतना 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 ये 4 हिस्से, इतना अगर लग गया आस्तीन के, तो जब जाके जो है ना ये नापाक होगा। इससे कम लगा, चौथाई से भी कम, तो नापाक नहीं होगा। अगर चौथाई तक पहुंच गया तो फिर नापाक। चौथाई तक पहुंच गया तो नापाक। उसका धोना क्या है, नापाक तो है ही, वे नजाजत तो निजाजत दीजिए, लेकिन धोना फ़र्ज़ है या नहीं है वो मसला है जी। पेशाब तो नापाक है ही, लेकिन निजासत नापाक खफीफ़ है, निजासत खफीफ़ है। तो निजासत खफीफ़ और निजासत गलीज़ में फ़र्क है। निजासत गलीज़ हो तो वो अभी ऊपर बयान हुआ कि भाई वो दिरहम के बराबर भी लग गया तो उसका धोना फ़र्ज़ है, लेकिन यहाँ पर दिरहम नहीं बल्कि दिरहम से कहीं ज़्यादा वो उज़्व का चौथाई हिस्सा दूर करना फ़र्ज़ है। तंबी, ये अहकाम सिर्फ कपड़े या जिस्म से मखसूस हैं। अगर थोड़े पानी या कुएं में एक ख़तरा या ज़र्रा बराबर भी नजासत गिर जाए तो सारा पानी नापाक हो जाएगा। ये मसला, ये जो मसाइल ऊपर बयान किए गए हैं कपड़ों के लिए, दिरहम का और चौथाई हिस्से का, ये कपड़े और बदन के लिए है। और अगर पानी में गिर जाए तो ख़तरा बराबर भी गिर जाए तो नापाक है पानी वो। अच्छा, क्योंकि कपड़े में वो मिल नहीं जाता ना, वो तहलील नहीं हो जाता ना, बदन में तहलील होती निजाजत, धो दिए तो कपड़े से भी निकल जाती, पानी में भी तहलील हो जाती, तो इसलिए वो हुक्म है उसका। अगर थोड़े पानी या कुएं में एक ख़तरा या ज़र्रा बराबर भी निजासत गिर जाए तो सारा पानी नापाक हो जाएगा। अगर किसी कपड़े पर नज़र ना आने वाली नजासत लग जाए, जैसे कि पेशाबी समझ लीजिए, दिखती नहीं ना, कभी दिखता कभी नहीं दिखता, तो हाँ लग जाए तो 3 मरतबा धोने और हर मरतबा पूरी क़ुव्वत के साथ निचोड़ने पर कपड़ा पाक होगा। इतनी एहतियात, जैसे कि आपको रात में इहतिलाम होना याद है लेकिन आपको बदन पे मनी नहीं दिख रही है, तो ये भी नहीं दिखने वाली नजासत हो गई। नहीं दिखने वाली नजासत, आपको याद है भी इहतिलाम हुआ लेकिन कहाँ हुआ किधर गया नहीं दिख रही, तो ये नहीं दिखने वाली नजासत। तो इसके पाक करने के लिए कितना एहतियात ज़रूरी है, 3 मरतबा धोने, हर मरतबा पूरी क़ुव्वत के साथ निचोड़ने पर कपड़ा पाक होगा। अब ये नहीं कि एक बार तो नहीं, हर मरतबा ऐसी नजासत जो नज़र ना आने वाली हो, मगर उसको यकीन भी हो हाँ कि वो लगी है। जियो। और अगर नज़र आने वाली नजासत लगे तो सिर्फ निजासत दूर होने तक धोना लाजिम है। नज़र आ रही भाई, इतना निजासत को दूर करने तक धोना ज़रूरी है बस। जैसे कि बच्चा पैखाना कर लिया चड्डी में, तो जहाँ पर नजासत लगी हुई है उसको ख़त्म कर दिए, यानी उसका रंग और उसकी बू, उसका मज़ा ख़त्म हो गया। मज़ा तो नहीं, रंग बू देख लीजिए, रंग और बू तो आती ना, वो चीज़ ख़त्म हो गई तो बस पाक हो गया वो। अब आपको 3 मरतबा 4 मरतबा धोने की, 5 मरतबा धोने की ज़रूरत नहीं है। और अगर 5 मरतबा धोने से भी नापाक दूर नहीं हो रही हो गंदगी तो और धोना पड़ता, तो उसमें कोई शर्त नहीं है। 1 मरतबा धोने पे भी दूर हो गई फबिया, 10 मरतबा धोने से भी दूर नहीं हुई तो फिर धोना पड़ेगा, ऐसा है उसका मतलब। अगरचे धब्बा या बू बाकी रह जाए, यानी आईने नजासत ख़त्म होना चाहिए और उसका काबिल ज़वाल असर दूर हो जाना चाहिए, तो जाना काफ़ी। काबिल यानी कि जो दूर कर सकते हम वो चीज़ दूर होनी चाहिए। जो चीज़ दूर नहीं कर सकते, जैसे कि मनी लग गई, मनी लगने के बाद क्या होता है, उस पर धब्बा आ जाता कपड़े पे, अब चाह के भी दूर नहीं कर सकते उसको, बहुत मुश्किल है बहुत, तो काबिल ज़वाल नहीं है वो, दूर करने के काबिल नहीं है, तो उसको छोड़ देना है। जो चीज़ निकल सकती है, जैसे कि वो कड़क हो जाता, उस कड़कपन को दूर कर दिए, सख्ती को दूर कर दिए, हाँ खीरोच के निकाल दीजिए तो ही पाक हो जाता। अगर किसी बर्तन में कुत्ता मुँह डाले या चाट ले तो इसको 3 दफ़ा धोने और हर दफ़ा खुश्क करने से पाक हो जाएगा, लेकिन 7 बार धोना बेहतर है और एक बार इसी 7 बार में मिट्टी से धोना चाहिए। अब आजकल मिट्टी नहीं है लेकिन साबुन है, साबुन वगैरह से काफ़ी चल जाएगा। है ना? जी।
बिफज़ली ताला आज की नशिस्त में नजासत के बयान तक बाब पूरा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हमें आगे की नशिस्तों को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।